नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुमित बर्नवाल, करंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक एज हेड कैशियर। आप सभी मुझे जानते होंगे अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया है। तो मुझे देख के बोर भी होंगे, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना एक नया फेस को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में अभी क्लर्क से पीओ में प्रमोशन लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि अगर आपने क्लर्क ज्वाइन किया है तो पीओ कैसे बने और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। अतुल नाम है, हाँ इनका नाम अतुल है। मुझे याद है कि हमने स्टार्ट की थी तैयारी 2016-17 में, और हम बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। और 2019 में इनका जॉब हो गया था बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर मेरी जॉब हुई। तो अभी पिछले मंथ में ही इनका शायद प्रमोशन हुआ है और अभी ये पीओ बन गया, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस और कैसे इन्होंने बैंक में सर्वाइव किया, क्या क्या चीजें थी जो इन्होंने किया, वो सब चीजें जानेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पीओ बनने के लिए, और वेलकम टू माय चैनल। Thank you so much, sir, and for inviting me in your channel. So, thank you. सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपने ज्वाइन किया 2019 में बैंक ऑफ इंडिया, और 2023 आज 4 साल हो गए। तो 4 साल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने 2016 में बैंक प्रिपरेशन का स्टार्ट किया था, और फिर 2018 में मैंने IBPS क्लर्क क्रैक किया और मेरा 2019 में ज्वाइनिंग हुआ। तो जब मुझे बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से मतलब ठीक था। चलिए 3 साल में आप जिस चीज में आप दिए हैं, 3 साल 4 साल उसमें आपका रिजल्ट हो जाता है, तो एक अंदर से अलग ही खुशी मिलती है। तो वो ठीक था। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे हम लोग जब भी बैंक जाते थे पहले, तो हमारे मन में आते थे कि बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा, एसी लगा होगा, केबिन मिलेगा। और जब आपको पोस्टिंग मिली, रूरल पोस्टिंग मिली, कहाँ पे हुई थी पोस्टिंग आपकी? मेरा तो जैसे हजारीबाग जोन मिला, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि चलो हजारीबाग ठीक है, शहर जैसा है तो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट चक्कर में पड़ा, जो एकदम रूरल ब्रांच था। तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग में फेस करना पड़ा। मेरा ब्रांच पेमेंट ब्रांच ज्यादा था, वहाँ ओल्ड एज पेंशन जो आपको पता है गवर्नमेंट ऐसी में उस पैसा आता था। स्टूडेंट लोग का जो स्कॉलरशिप आता था वो ज्यादा हम लोग पेमेंट करते थे। तो एक जो सोच होता है कि आप बैंक में जा रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एसी लगा हुआ होगा, अपना केबिन होगा, वैसा नहीं था। मेरा पेमेंट ब्रांच था, थोड़ा रूरल एरिया में था, तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। तो आप मुझे कुछ चीजें ऐसी बताइए जो आपको, जैसे कि हम लोग तो ऑब्वियस सा बात है, मैं भी बैंक में हूँ तो मुझे भी पता है कि क्या होता है अंदर में। बाहर से तो काफी आसान लगता है कि यार ये काम ही क्या है, कुछ नहीं काम रहता है ना। जो बैंक के सिस्टम में नहीं है, जो बाहर से एज अ कस्टमर देखते हैं बैंक, उनको ये लगता है कि बैंक में तो कुछ काम है नहीं, बस पैसा जमा निकासी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। जैसे कि हम सोचते थे पहले कि बैंक में एसी लगा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चिल मार के काम करना है, वैसा तो नहीं होता है। खास करके जब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है, जैसे कि सर ने बताया कि इनका हजारीबाग जोन में एक रूरल पोस्टिंग मिली थी, और इन्होंने ये भी बताया था कि वहां पे लाइट का बहुत इश्यू था, दिन भर में 5 से 6 घंटा लाइट रहती थी, तो काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन ठीक है, जब हम लोग के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हर चीज नहीं मिलती है, लेकिन आप मुझे कुछ होता है, लेकिन वो आदमी एडजस्ट कर लेता है उस हिसाब से। तो कुछ चीजें आप ऐसे बताइए जो थोड़ा पॉजिटिव लगा, और कुछ चीज ऐसी बताइए जो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़े, मतलब गांव के बैंकिंग में, रूरल बैंकिंग में। और आप डिफरेंस बताइए कि रूरल बैंकिंग और जो शहर में जो बैंक होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है? अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप शहर के ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ जो होता है नेफ्ट आरटीजीएस ये बल्क में आता है, और जो आपका पेमेंट हो गया या रिसिप्ट हो गया वो बल्क में होता है। लेकिन आप जैसे आप रूरल ब्रांच में जाइएगा तो वहाँ 1000-2000 का पेमेंट ये बल्क में आता है। जैसे 100%, 150% आ रहे हैं, जिसमें से 70%, 80% ऐसे पर्सन होंगे जो 1000 निकालने, 500 निकालने आते हैं अपने डेली रूटीन के लिए। और जैसे आप गांव शहर में जाइए तो वहाँ अलग कल्चर है, वहाँ वो मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हैं। वहाँ अगर यूपीआई में आपका पैसा फंस गया तो उसका कंप्लेन करवाएंगे, नेफ्ट करवाएंगे, आरटीजीएस। मतलब सर का कहने का मतलब है कि रूरल बैंकिंग में लोग उतने अवेयर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर आपको इलिटरेट पर्सन मिलेंगे। उनको आप कितना भी समझाओगे कि ये फॉर्म भर दीजिए या फिर आप ये कर दीजिए, तो लोग उतने स्मार्ट नहीं होते कि एक बार में समझ जाएंगे। और ज्यादातर लोग बूढ़े लोग भी होते हैं, ठीक है, मतलब रूरल एरिया में, तो उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि इनको सुनाई नहीं देगा ठीक से। मतलब आप टोटली इरिटेट हो जाएंगे अगर कोई कस्टमर इरिटेट होना चाहे तो। और शहर में, हाँ, और शहर में क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ज्यादातर लोग ब्रांच विजिट नहीं करते हैं, और विजिट भी करते हैं तो उनको एक बार अगर समझा दिया जाए तो वो समझ जाते हैं। और मोस्टली लोग मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अपना आईडी बना हुआ है आजकल तो गूगल पे, फोन पे, सब थर्ड पार्टी ऐप है, उससे ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो वो बैंक ना के बराबर ही। तो ये जो चीजें आपने बताई कि ये प्रॉब्लम्स आपने बताया कि क्या फेस किए, जो अच्छी चीजें कुछ बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको रूरल ब्रांच में। जैसे रूरल ब्रांच में आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा।
आपके छोटे कस्टमर भी आएंगे, वो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, फेस्टिवल में आपके लिए कुछ मिठाई भी आ जाएगा। हाँ, तो ये चीजें एक्चुअली, हाँ ये चीजें मैंने फेस की है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, वो लोग रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अभी हाल फिलहाल में होली में एक कस्टमर ने मेरे लिए 2 मतलब टिफिन में गुलाब जामुन और व्हाइट कलर का रसगुल्ला और भी बहुत सारी चीजें लाते हैं। भले वो पर्सन इरिटेट जरूर कर देते हैं हाँ। आपको, लेकिन कभी आपको ऐसा हेल्प कर देते हैं कि आपको लगता है नहीं चलो ये भी सही है, मतलब ये भी सही है। हाँ। और एक चीज और है ना कि जैसे गांव में जब हम लोग जॉब करते हैं तो सेवा भी देने का मौका मिलता है। हाँ। एक टाइम पे ऐसा भी लगता है कि मतलब जब आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे लोग, जो इरिटेट आपको करते हैं वही लोग ऐसे होंगे जाने नहीं देंगे आपको ब्रांच ट्रांसफर की हाँ। होने के मतलब ओके। तो काफी सारी चीजें होती है। अच्छा, ये आपने बताया एक्सपीरियंस। अब आप मुझे ये बताइए कि जो सबसे मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि प्रमोशन आपने कैसे लिया, प्रमोशन का आइडिया कब आया आपको, आपने कैसे तैयारी किया प्रमोशन के लिए? जब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था तो मन में ही था कि ऑफिसर बनना है, लेकिन चलिए वो एग्जाम का पार्ट है, आपका पीओ निकला या क्लर्क निकला, तो मेरा क्लर्क निकला था, तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऑफिसर पर बनने पर ध्यान दिया। तो मैंने जेआईबी सीआईबी पर ध्यान दिया और जेआईबी सीआईबी का एग्जाम क्लियर किया, वो मुझे प्रमोशन एग्जाम में भी हेल्प दिया, उससे आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाता है, वो सब बेनिफिट करता है। मतलब आपका कहने का मतलब कि जेआईबी अगर कोई भी बैंकिंग फील्ड में आ गया है, अगर मान लीजिए जैसे नॉर्मली तो सब चाहते हैं कि अच्छे पोस्ट पे जॉब हो, हालांकि क्लरिकल पोस्ट भी खराब नहीं है, अच्छा है, उसमें भी आप कैशियर बन सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब यहाँ से आप ऑफिसर अगर बनना चाहें तो आपको जैब और कैप हेल्प करेगा। तो आपने जैब और कैप दोनों क्लियर किया है? हाँ, मैंने दोनों क्लियर किया है। फायदा बेनिफिट ये है ना, आप जेआईबी क्लियर कीजिए आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। ये दोनों के लिए मिलता है, अगर आप ऑफिसर है या क्लर्क है, दोनों आपको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको अगर सीआईबी आप क्लियर किए हैं तो ये क्लर्क में 2 इंक्रीमेंट मिलता है और ऑफिसर में 1 इंक्रीमेंट। आपका इंक्रीमेंट भी इंक्रीज हुआ, आपका सैलरी बढ़ गया, प्लस में जब आप प्रमोशन एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको एडिशनल मार्क्स मिल रहा है, जो आप एग्जाम देने से पहले ही आपको एड ऑन हो जा रहा है, तो वो सब बेनिफिट आपको बहुत सारा मिलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जैब का एग्जाम देंगे तो वहां पे अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे हैं तो 1 इंक्रीमेंट जैब के लिए और कैप के लिए 2 इंक्रीमेंट, यानी कि टोटल 3 इंक्रीमेंट आपको एज ए क्लर्क क्लर्क में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफिसर होंगे पहले से तो आपको 1 इंक्रीमेंट जैब का और 1 इंक्रीमेंट कैप का मिलेगा। तो अगर क्लर्क में तो 3 इंक्रीमेंट, यानी कि क्लर्क में ज्यादा फायदा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब ये तो जैब और कैप की बात हो गई, ये जो क्लर्क से पीओ में जब हम लोग प्रमोट होते हैं तो इंटरव्यू होता है कि नहीं? नहीं, जैसे हर अलग अलग बैंक का अलग अलग शेड्यूल होता है। बैंक ऑफ इंडिया में क्या है, अगर क्लर्क से आप ऑफिसर बनते हैं तो एक रिटन एग्जाम होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। अगर आप 1 स्केल 1 से ऑफिसर है, वो टूर पे जाना चाहते हैं, उनके लिए फिर इंटरव्यू क्लर्क से पीओ के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, आपको सिर्फ रिटन पास करना है। और अगर आप मान लीजिए प्रमोशनल एग्जाम के पहले अगर आप जैब और कैप क्लियर कर लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कि 10 मार्क्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिलता है, 5 नंबर से भी है, 10 नंबर। और किसी किसी बैंक में ऐसा होता है कि 3 साल के बदले वो 2 साल में ही आपको एलिजिबल करवा देते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, इंटरनल पॉलिसी है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो जैब और कैप आपने क्लियर किया, उसके बाद आप प्रमोशन एग्जाम में, प्रमोशन एग्जाम में आपने क्या पढ़ा? प्रमोशन एग्जाम में बहुत अलग अलग बैंक जैसे मैगजीन निकालती है, तो उस मैगजीन में आपको बैंकिंग टर्म का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बैंक में नॉर्मली आप काम भी करते हैं, आपका ध्यान है, तो बैंकिंग टर्म आप अगर सीख गए हैं, आपको लोन का थोड़ा बहुत आइडिया है, आप जेआईबी सीआईबी क्लियर किए हुए, तो आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन बहुत टफ नहीं होता है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस बार जब आपने प्रमोशन लिया तो कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे, मतलब फॉर्म कितना आया था और कितने लोग का सिलेक्शन हुआ? जैसे 1300 का अभी सिलेक्शन हुआ है और फॉर्म शायद 4000 अप्रोक्स में फॉर्म गया था। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे आईबीपीएस का जब हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे 10 लाख 20 लाख फॉर्म जाता है और 10,000 का सिलेक्शन होता है, 1% सिलेक्शन रेशियो। अगर आईबीपीएस क्रैक किए है ना तो प्रमोशन आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसका कंपटीशन भी कम है और कंपटीशन उस पर्सन से भी है जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो और मतलब नए फेस नहीं है, मतलब जो आपके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा बेटर है, जेआईबी सीआईबी निकाल लिए हैं तो आपका कंफर्म है प्रमोशन। मतलब आपका कहना है मतलब कि प्रमोशन के लिए जेआईबी और सीआईबी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपकी शादी हो गई कि नहीं? नहीं, एक्चुअली शादी वाला चीज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए जब आप बैचलर होते हैं ना, ये सब चीजें लोगों को पता नहीं होती है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। जो बैंक में है वो ऑलरेडी इस चीज को फेस किए होंगे, क्योंकि अगर शादी नहीं हुई तो खुद से खाना बनाना होता है ना, बैचलर लाइफ काफी टफ होता है। और बैंक ऑफ इंडिया में तो भीड़ भी रहती है। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है जहाँ पे रूरल ब्रांच में भी बहुत ज्यादा भीड़ होता है। झारखंड में जो आपका लीड बैंक है ना, वो बैंक ऑफ इंडिया है, तो सबसे ज्यादा ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये जो ब्रांच है ऐसा रूरल एरिया में बहुत ज्यादा है, तो भीड़ भी होता है और सर्विस भी आपका भीड़ होता है। तो आप 10 बजे 9 बजे निकल जाते हैं, 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है ब्रांच, और 6 बजे आते होंगे। उसके बाद आपको खाना बनाना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, काफी डिफिकल्ट होगा। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं भी हूँ, तो मैं भी रूरल ब्रांच में पोस्टिंग हूँ। तो मैंने तो अभी जैब कैप क्लियर किया नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर से ही गाइड दूंगा कैसे करना है। तो आपने सुना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें सर ने बताई है। अच्छा, एक बात बताइए, आप डेली कितना देर पढ़ते थे? टाइम तो निकालते थे 2 से 3 घंटा, 3 आप पढ़ाई करें,
वो अगर आप 2 महीने आप दे दीजिएगा प्रमोशन एग्जाम के लिए 2 से 3 घंटा डेली तो हो जाएगा। यानी कि प्रमोशनल एग्जाम उतना भी टफ नहीं होता अगर आप 2 से 3 घंटे भी देंगे, यानी कि जैब और कैट के लिए भी आपने 2 ही बस आपको स्मार्ट बनना है। अगर आप बैंक में अच्छे से काम किए हैं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपको लोन का आइडिया होना चाहिए। अगर लोन का आइडिया है, आपको बैंकिंग टर्म का आइडिया है, तो इजी है। तो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे आप तो सर स्मार्ट है, जैसे हम लोग जैसे उतने स्मार्ट नहीं, नहीं आप भी तो हम smart लोग हो। कैसे करें? बोले स्मार्ट का मतलब यहाँ पे दिखने में नहीं है, ठीक है। स्मार्ट का मतलब वर्क में है, टाइम को बैलेंस करने में है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि देखने में तो सर ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मेन है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप कर लिया, बैंकिंग के साथ पर्सनल लाइफ और स्टडी लाइफ भी मैनेज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अभी आप ये बताइए कि जब आपका प्रमोशन का जब रिजल्ट एग्जाम कब हुआ था? प्रमोशनल एग्जाम एग्जाम आपका दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में हुआ था, मेरा नहीं, आपका एग्जाम। अच्छा, और दिसंबर में एग्जाम और रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ? अभी मार्च में। मार्च में। तो जब रिजल्ट आने वाला था तो कैसा फील हो रहा था कि होगा नहीं होगा पता नहीं, क्लर्क्स ऑफिसर बन पाएंगे कि नहीं? क्योंकि देखिए कितना भी ऑफिसर होता है, सुनने में भी काफी अच्छा लगता है ना। क्लरिकल भी खराब नहीं है, देखिए जॉब, सरकारी जॉब कोई भी खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑफिसर का एक अलग वैल्यू होता है, एक अलग मतलब ये हो जाता है ना, एक अपना एक स्टेटस हो जाता है। तो जब आपका रिजल्ट आने वाला था तो कैसा फील हो रहा था? फील तो बहुत नर्वस आदमी हो जाता है। ऐसे एग्जाम तो ठीक गया था, प्लस जेवी था, तो अंदर से एक फील आना था कि हाँ हो सकता है। लेकिन बात यह है ना, जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपको मुंबई भेज दे, हो सकता है आपको साउथ भेज दे, तो वहां का कल्चर क्या है नहीं है वो थोड़ा एडजस्ट करने में समय लग जाता है। लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया रांची जोन में, जो हम चाह भी रहे थे, तो ये सही हुआ। और तो यानी कि आप, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको कैसा लगा? उस दिन तो बहुत एक्साइटेड, बहुत सही लगा यार। मुझे याद है कि जैसे इनका रिजल्ट आया तो सर ने मुझे ही फोन करके पहले बताया कि मैं एक्चुअली बिजी था, तो उन्होंने बोला कि फोन उठा यार काम है। तो मैंने देखा क्या काम है, तो फिर इनका रिजल्ट हो गया था, बहुत मजा भी आया। सर से पार्टी भी लेना है अभी, मैंने छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग बहुत दिन से दोस्ती है, 6-7 साल से हम लोग का फ्रेंडशिप है, तो सही। तो इनका प्रमोशन भी हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर को। Thank you. और सर एक चीज और बताइए, एक चीज अभी पूछना है सर से कि ये जो आपने बोला कि रांची जोन मिल जाता है, मुंबई भी भेज देते हैं, तो कैसे हम, जैसे मान लीजिए मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो क्लर्क है, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जब वो एग्जाम देंगे प्रमोशनल एग्जाम, तो कोई ऐसी चीज बताइए जिससे उनको भी होम टाउन मिल जाए या होम जोन मिल जाए। ऐसा ना हो कि उनको मुंबई भेज दिया जाए। तो कुछ भी ऐसा है रूल क्या कि अगर मैं चाहूँ कि ठीक है मुझे रांची जोन में या धनबाद जोन मिले या देवघर जोन मिले, मुझे मुंबई नहीं जाना है, तो प्रमोशनल एग्जाम के पहले ये सब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बेसिकली मार्क्स पर होता है। अगर आपका उस जोन में कम सीट है तो आपको उस जोन के लिए अच्छे नंबर लाना होगा। अगर वो नंबर आप ले आते हैं तो आपका वो जोन हो जाएगा। अगर सपोज आपका 15 सीट है और आपका नंबर अच्छा नंबर आया है, तो वो 15 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 15 में नहीं होता है फिर भी आपका प्रमोशन हो गया है, तो फिर 15 सीट छोड़ते किसी ऐसा जोन में दिया जाएगा जो डिफिसिट जोन है। क्योंकि रांची जोन ये सब सरप्लस जोन आता है, इसमें हमेशा डिमांड रहता है। तो जैसे आपको भेज दिया जाएगा, हरदोई जोन दे दिया जाएगा जो यूपी में पड़ता है। बहुत लोग गुजरात भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं, वो सब में रिक्वायरमेंट है, वो सब डिफिसिट जोन है। बैंक ऑफ इंडिया का हम बता रहे हैं, तो वहां सीट अगर खाली है तो जिसका प्रमोशन हुआ है उसको वहां भेज दिया जाता है। मतलब सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका फेवरेट जोन मिले, अगर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मिले, तो आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे। अगर आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको आपका फेवरेट जोन मिल सकता है, यही आपका कहने का मतलब है। चलिए ठीक है सर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे सब्सक्राइबर को भी काफी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत